हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये शो करना है। तो देखिए, इसके लिए हमको पहले दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में है कि ए बी, ए सी और ए डी इस ट्रायंगल के पी क्यू, पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, ए बी पी क्यू प्रोपोर्शनल है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर का, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए डी और पी एम प्रोपोर्शनल है। ये गिवन, ये दिया हुआ है। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए, एक ये जो ए डी लाइन है, इसको प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ए डी लाइन को आगे तक ले जाएंगे। कहाँ तक? पॉइंट ई तक। और पॉइंट ई तक कितना ले जाएंगे? कि इस तरह ले जाएंगे कि ए डी इज इक्वल टू डी ई, मतलब जितनी बड़ी ए डी है उतनी ही हमको डी ई तक प्रोड्यूस करना है। और सी ई को मिला देंगे, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा सी डी ई। इसी तरह से इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में पी एम जो मीडियन है उसके बराबर आगे हम प्रोड्यूस करेंगे एम एन और आर एन को मिला देंगे, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा आर एम एन। तो यहाँ पर लिखिए प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट, इस तरह से कि डी ई इक्वल हो जाए ए डी के, तो सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। देन ज्वाइन सी ई, ये हो जाएगा। एंड इस ट्रायंगल में भी वही करना है सिमिलरली, प्रोड्यूस पी एम, इसमें भी वही लैंग्वेज लिखनी है, प्रोड्यूस पी एम टू एन सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है। देन ज्वाइन आर एन, ज्वाइन आर एन, ये हो गया। फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी डी और सी डी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल सी डी ए। ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं? ए डी इज इक्वल टू डी ई, हमने ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। सॉरी, ए डी इज इक्वल टू डी ई हमने कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और बी डी इज इक्वल टू डी सी, यहाँ पर ये भी हो जाएगा। इस ट्रायंगल का ए बी डी का साइड बी डी और सी डी ई का साइड डी सी।
ये तो इक्वल होंगे ही पार्ट, बी डी इज इक्वल टू डी सी इक्वल होगा बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पर लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल सी डी ई, सी डी ई ये एंगल और ये एंगल सी डी ई ये भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी डी और सी डी ई ट्रायंगल में ए डी डी ई का इक्वल है, बी डी डी सी का इक्वल है और एंगल ए डी बी एंगल सी डी ई का इक्वल है। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं और जब इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सो ट्रायंगल ए डी ए बी डी इस कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी, जैसे हम सिमिलैरिटी लिखते हैं ना वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या ए बी और सी ई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट हैं इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। ये हो गया एक चीज़, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने ट्रायंगल ए बी सी में किया वैसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर में भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसी तरह से कर सकते हो, सेम इसी तरह से करना है। और यहाँ पर हम लिख देंगे सिमिलरली, जैसे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी ई हुआ ना उसी तरह से पी क्यू इज इक्वल टू आर एन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में अप कर देते हैं सिमिलरली ए बी की जगह क्या आएगा पी क्यू और सी ई की जगह आर एन। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, ये भी बाई सी पी सी टी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसी तरह से इसको भी तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये आप देखेंगे कि बाई सी पी सी टी पी क्यू इज इक्वल टू आर एन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड चीज़ हो गई। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम। तो इसको फिर से लिखते हैं बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये दिया था ना गिवन। सो ए बी की जगह हम लिखेंगे सी ई, ए बी इज इक्वल टू सी ई है, सी ई और पी क्यू इज इक्वल टू आर एन है तो हम पी क्यू की जगह आर एन लिखेंगे। इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ पर ए डी अपॉन पी एम है, ए डी ये है और पी एम ये है। ए डी को डबल कर रहे हैं, ए डी का इक्वल है डी ई। अगर हम ए डी को डबल करते हैं तो ए ई बनता है और पी एम को डबल करते हैं तो पी एन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इफ़ 2AD अपॉन 2PM, 2AD, AD के 2 मल्टीप्लाई करें और PM को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो AE बन जाता है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर से CE अपॉन RN। हम फिर से क्या लिखेंगे CE अपॉन RN, ये इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR इज़ इक्वल टू 2AD। हमने क्या बताया AE, इसकी जगह हो जाएगा AE अपॉन और PM 2PM की जगह
पी एन, ये हो जाएगा पी एन, राइट। तो अब देखिए सी ई अपॉन आर एन, सी ई कहाँ है, ये है, और आर एन इस ट्रायंगल का पार्ट है। ए सी अपॉन पी आर, ए सी ए बी सी का पार्ट है और पी आर पी क्यू आर का पार्ट है। और ए ई अपॉन पी एन, ए ई इसमें ए बी सी ट्रायंगल का ये जो प्रोड्यूस किया था ये ए ई हो गया, और ये यहाँ पर ये पूरा पी एन हो गया। तो इसका मतलब अब ट्रायंगल ए सी ई और ट्रायंगल पी आर एन ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे इन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल, अभी क्या बताए, ए सी ई इज सिमिलर टू पी आर एन, ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, ये हो जाएगा। और ये कौन सा क्राइटेरियन लगेगा इसमें, देखिए यहाँ पर बताया था ना, सी ई आर एन ये भी साइड है, ए सी पी आर, ए सी और पी आर ये भी साइड है, और इसमें ए ई पी एन, ए ई और पी एन ये भी साइड है। तो एस 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 क्राइटेरियन हो जाएगा। तो ये सिमिलर बिकॉज ऑफ बाई एस 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 क्राइटेरियन। अब अगर ट्रायंगल ए सी ई और पी आर एन सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स तो अभी बता ही दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ये वाला, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए नाम रखने से अच्छा है कि हम नंबर डाल लें। सपोज कीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 2, इसका एंगल 2 और इसका एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये किसके एंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 और 2 मिला के ही तो एंगल ए बन रहा है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के एंगल पी बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो रहा है, एंगल ए। इज इक्वल टू एंगल पी। ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी यहाँ पर क्या निकाला था आपने, यहाँ पर क्या दिया था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर था ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी सी का ए बी और पी क्यू आर का पी क्यू, ये प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू ए बी सी का ए सी और पी क्यू आर का पी आर, ये भी प्रोपोर्शनल था, ए सी अपॉन पी आर। ये तो गिवन हो गया। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने जो पहले यहाँ पर दिया हुआ था इसमें से, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये है, ठीक है। और फ्रॉम थर्ड, यहाँ से जो थर्ड दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी सॉल्यूशन था,
लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। अप्रोक्सीमेटली 3 से अबव मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज a vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 20 meter long. Find the height of the tower. तो देखिए यहाँ पर एक पोल है जो 4 मीटर का है, 6 मीटर जिसकी लेंथ है, और उसकी शैडो की लेंथ, शैडो जो बन रही है उसकी लेंथ 4 मीटर है ग्राउंड पर, और उसी टाइम पर एक टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। तो उस टावर की हाइट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए इसका फिगर हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम फिगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पोल है ए बी विच इज़ 6 मीटर लॉन्ग, और मान लीजिए सन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से शैडो पड़ेगी तो शैडो तो इधर को पड़ेगी, और शैडो पड़ेगी तो इसकी शैडो की लेंथ 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और तो ये तो है पोल, इधर इसको पी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक टावर है, टावर की हाइट पता नहीं है, टावर की हाइट सपोज कर लेते हैं h मीटर है, और टावर का जो शैडो बन रहा है वो 28 मीटर का बन रहा है एट द सेम टाइम। यहाँ पर भी सन है। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन जो होता है ना वो सेम होता है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ पर सन की लाइट पड़ रही हो या किसी बड़ी चीज़ पर सन की लाइट पड़ रही हो, उससे जो शैडो बनेगी, और उसकी शैडो के लास्ट पॉइंट से अगर हम ये ड्रॉ करेंगे ना इसका हाइपोटेन्यूज, तो इससे जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन हमेशा इक्वल होता है। दूसरे लाइट सोर्सेज का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सन का एंगुलर एलिवेशन हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये फिगर आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि हाइट ऑफ टावर बहुत पूछ रहा है, तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। हम सपोज कर लेंगे इसको, तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। ठीक है, h मीटर है। तो अब ये जो ट्रायंगल बनाया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर हमने सारे मार्क्स, सारे जो डाटा है फीड कर लिया। तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहे हैं? अभी हमने क्या बताया आपको, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हैं। तो पहले लिखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब इसके आगे इसकी कंडीशन लिख देना, रीज़न लिख देना कि क्यों। अभी हमने बताया था एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन सेम रहता है हमेशा। तो एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ये है रीज़न। दूसरी चीज़ देखिए, शैडो जब किसी भी चीज़ पर शैडो पड़ती है ना सन की, तो जो ऑब्जेक्ट होता है और जो शैडो होती है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है। तो एंगल ए बी सी और इसका एंगल डी ई एफ, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल बी और ई भी लिख सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री ईच, राइट। ये दो चीज़ हो गई। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल के, आपने पहले पढ़ा, जब दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, ए क्राइटेरियन। देयरफॉर अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ए बी अपॉन डी ई, ए बी सी का ए बी और डी ई एफ का डी ई, ये प्रोपोर्शनल होंगे, इज इक्वल टू इसका बी सी और इसका एफ ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, ये हो जाएगा, है ना। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो नाउ ए बी क्या दिया हुआ है 6, यहाँ पर देखिए फिगर में रख लेंगे तो आसान हो जाता है करना। देखिए यहाँ पर ए बी दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 अपॉन डी ई क्या दिया है एच, एच हमने सपोज किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा एच। बी सी क्या है 4 इज इक्वल टू ई एफ इज 28, डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, सो एच 1 जा एच, एच इज इक्वल टू 6 7 जा 42, एच 42 आया। और व्हाट इज एच, एच इज द हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर सो हाइट ऑफ टावर, ये तो बताना था, हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल का ए डी है मीडियन और ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन पी एम है रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। सो प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ होगा, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं। ए डी इस ट्रायंगल का मीडियन है, पी एम इस पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है, ये दिया हुआ है। तो प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन दोनों ट्रायंगल में दिया क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे गिवन। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब हम इनके एंगल्स को देखेंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी का एंगल ए और पी क्यू आर का एंगल पी।
यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी इक्वल होंगे। अब बिकॉज ए डी ए बी सी का मीडियन है तो इसका मतलब क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज ए डी एंड इस ट्रायंगल का पी एम आर मीडियंस, सो बी डी क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है ना बी सी का, तो बी डी इज़ हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2, बी सी अप को 2 से डिवाइड करेंगे तो बी डी आएगा, एंड ये वाले में क्या होगा, क्यू एम क्या होगा, क्यू आर का हाफ होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर बी सी पहले लेते हैं, बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी और क्यू आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बी सी का हाफ बी डी बन रहा है और क्यू आर का हाफ क्यू एम बन रहा है, तो बी सी अपॉन क्यू आर, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी बन रहा है और क्यू आर का हाफ क्यू एम बन रहा है, तो हाफ ऑफ बी सी हम लिख सकते हैं बी डी और हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी और पी क्यू, बी डी और क्यू एम ये दे रहे हैं, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर थे तो यहाँ पर एंगल बी और क्यू बी एंगल यहाँ पर दिया हुआ था इक्वल है, तो हम ए बी डी और पी क्यू एम की अब बात करेंगे यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी का ए बी पार्ट, पी क्यू एम का पी क्यू, ए बी डी का बी डी पार्ट, पी क्यू एम का क्यू एम, दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई, और एक एंगल भी इसका इक्वल दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ये हो जाएगा ना, यहाँ पर दो साइड और एक एंगल इक्वल हो रहे हैं तो सिमिलर हो जाता है। कौन सी सिमिलरिटी होगी, एस दो साइड है और एक एंगल है, एस ए एस सिमिलैरिटी लिख दो, एस एस सिमिलैरिटी। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, ये भी हो जाएगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा। तो सो अब लिखेंगे ए बी, इसका पार्ट ए बी अपॉन इसका पार्ट पी क्यू, इसका क्या बताया बी डी और इसका क्यू एम, तो बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का पार्ट ए डी और इस ट्रायंगल का पार्ट पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, ये इक्वल हो गए। और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन
PM। बुक में देखिए, यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को हमारे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो हमको आप बहुत सारी ताकत मिलती है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।